Hello students, today let's start the third part of the fourth chapter, Bipin Chaudhary's Lapse of Memory। पहली वीडियो में हम फर्स्ट और सेकंड पार्ट की स्टडी कर चुके हैं और इस वीडियो में हम थर्ड पार्ट की स्टडी करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ओके लेट्स स्टार्ट। आफ्टर लंच टाइम Bipin Babu realized that he couldn't possibly carry on sitting at his desk and working। से पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि बिपिन बाबू को जब ये कंफर्म नहीं हो पा रहा था कि वो रांची गए थे नहीं या नहीं गए थे, तो इस चीज़ का कंफर्म करने के लिए उन्होंने मुखर्जी जो उनके फ्रेंड थे उनको कॉल किया था और उन्होंने भी यही कहा था कि वे रांची में ही थे बिपिन बाबू, और बिपिन बाबू के साथ स्वयं मुखर्जी भी रांची में थे। तो ये सुनने के बाद उनका सिर चकरा जाता है और उनको भूख भी नहीं लगती। तो आफ्टर लंच टाइम, दोपहर के खाने के बाद, बिपिन बाबू को ये रियलाइज्ड हुआ, ये एहसास हुआ दैट कि ही कुडंट पॉसिबली कैरी ऑन सिटिंग एट हिज डेस्क, कि वे पॉसिबली संभवतः रूप से, ये संभवतः वे अपनी मेज पर बैठकर काम नहीं कर सकते थे। This had never happened in the 25 years he had been with the firm, कि जब से वे फर्म यानी कंपनी में काम कर रहे थे लगभग 25 वर्ष से, तब से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। हैपन मीन्स ऐसे कभी घटित नहीं हुआ था कि उन्हें ऐसा कभी फील हुआ हो कि उनसे काम नहीं हो रहा है। He had a reputation for being a tireless, conscientious worker। ही हैड आ रेपुटेशन, उनकी एक रेपुटेशन थी, उनकी पोजीशन थी, प्रतिष्ठा थी। रेपुटेशन उनकी प्रतिष्ठा थी किस रूप में? एक टायरलेस मीन्स बिना थके, कंसाइंटियस मीन्स कर्तव्यनिष्ठ, बिना थके और कर्तव्य निष्ठा से काम करने वाले व्यक्ति के रूप में उनकी प्रतिष्ठा थी। बट टुडे हिज हेड वाज इन अ व्हील, लेकिन आज उनका सिर जो है, व्हील मीन्स घूम गया, चकरा गया। बैक होम एट 2:30, वे 2:30 पर घर चले गए वापस। बिपिन बाबू ले डाउन इन बेड एंड ट्राई टू गैदर हिज विट्स टुगेदर, बिपिन बाबू अपने बिस्तर पर लेट गए और अपनी यादों को कलेक्ट करने का प्रयास करते, इकट्ठा करने का जो उनके विचार थे। ही न्यू दैट इट वाज पॉसिबल टू लॉस वन मेमोरी थ्रू एन इंजरी इन द हेड। ही न्यू, वे ये जानते थे कि ये संभव है, पॉसिबल ये संभव है कि किसी इंजरी, किसी हानि की वजह से किस सर की या मस्तिष्क की एक हिस्से की याददाश्त जा सकती है। कि वे जानते थे कि ये बात संभव है कि कोई भी आदमी सिर में चोट लगने से अपनी याददाश्त को खो सकता है। बट ही डिडंट नो ऑफ अ सिंगल इंस्टेंस ऑफ समवन रिमेंबरिंग एवरीथिंग एक्सेप्ट वन पार्टिकुलर इंसिडेंट। बट किंतु ही डिडंट नो, वे यह नहीं जानते थे, उनके पास एक भी ऐसा उदाहरण नहीं था, वे एक भी उदाहरण को कंफर्म नहीं था जिसमें व्यक्ति को सब कुछ स्मरण हो, केवल एक विशेष घटना के अतिरिक्त। एंड अ फेयरली रिसेंट एंड सिग्निफिकेंट वन एट दैट, एंड अ फेयरली रिसेंट, जो रिसेंट मीन्स हाल का ही हो, हाल फिलहाल की ही बात हो। एंड सिग्निफिकेंट एक महत्वपूर्ण, हाल की और कोई महत्वपूर्ण की घटना कि वो भी लगभग अभी हाल ही में हुई हो और जो महत्वपूर्ण हो, इसके अतिरिक्त बाकी सभी जानते हैं। ही हैड ऑलवेज वॉन्टेड टू गो टू रांची, वे हमेशा रांची जाना चाहते थे। टू हैव गॉन देयर, वहाँ जाना। डन थिंग्स, काम करना। एंड नॉट टू रिमेंबर वाज समथिंग अटरली इम्पॉसिबल, और उसका कुछ भी स्मरण न होना एक पूर्णतः असंभव बात थी। अटरली, पूर्णतः, इम्पॉसिबल, असंभव बात थी। इट्स 7:30, 7:30 बजे।
बिपिन बाबू सर्वेंट केम, बिपिन बाबू का नौकर आया एंड अनाउंस्ड, और उसने ये घोषणा की या उनको बताया, चुन्नी बाबू सर सेज इट्स वेरी इम्पोर्टेंट, कि चुन्नी बाबू श्रीमान कहते हैं कि बहुत महत्वपूर्ण काम है। बिपिन बाबू न्यू व्हाट चुन्नी हैड कम फॉर, बिपिन बाबू ये जानते थे कि चुन्नी क्यों आए थे। चुन्नीलाल हैड बीन एट स्कूल विद हिम, चुन्नीलाल स्कूल में उनके साथ अध्यापक थे। ही हैड बीन, चुन्नीलाल उनके साथ स्कूल में था। ही हैड बीन हैविंग अ रफ टाइम लेटली एंड हैड बीन कमिंग टू सी हिम अबाउट अ जॉब, इस समय उनका समय जो है रफ कठिन दौर में चल रहा था और वह चुन्नी बाबू के पास एक नौकरी के लिए, जॉब के लिए आए थे। बिपिन बाबू न्यू इट वॉज नॉट पॉसिबल टू डू एनीथिंग फॉर हिम, बिपिन बाबू न्यू जानते थे कि इट वॉज नॉट पॉसिबल, कि असंभव नहीं था उनके लिए कोई काम करना या उनकी हेल्प करना असंभव नहीं था। इनफैक्ट वास्तव में टोल्ड हिम सो, और उनके ये भी बता दो कि बट चुन्नी कैप टर्निंग अप लाइक अ बैड पेनी, लेकिन चुन्नी फिर भी उनके पास एक बेकार सिक्के की तरह आते रहे। बिपिन बाबू ने ये भी कहलवा दिया कि उनके पास या उनके लिए अभी कोई भी काम करना या उनकी हेल्प करना असंभव था, लेकिन फिर भी चुन्नीलाल उनके पास आते रहे। बिपिन बाबू सेंट वर्ड, बिपिन बाबू ने उसके लिए मैसेज भेजा, शब्द कहे, दैट नॉट ओनली वॉज इट नॉट पॉसिबल फॉर हिम टू सी चुन्नी नाउ, कि उन्होंने कहा कि केवल उनसे मिलना आज ही असंभव नहीं है, बल्कि अगले कुछ सप्ताह तक वे चुन्नी से नहीं मिल सकते। बट एज सुन एज द सिविल स्टेप्ड आउट ऑफ द रूम इट स्ट्रक बिपिन बाबू दैट चुन्नी माइट रिमेंबर समथिंग अबाउट द 58 ट्रिप, जैसे ही उनके नौकर ने रूम से कुछ कदम बाहर रखे, तभी बिपिन बाबू के माइंड में स्ट्रक मीन्स माइंड में आया या कि चुन्नी को जरूर 1958 की जो यात्रा थी उसका कुछ ना कुछ रिमेंबर अवश्य होगा, याद अवश्य होगा। देयर वाज नो हार्म इन आस्किंग हिम, उससे पूछने में कोई हानि भी नहीं है। बिपिन बाबू हरीड डाउन द स्टेयर्स एंड इनटू द लिविंग रूम, बिपिन बाबू हरीड मीन्स शीघ्रता से, स्टेयर्स डाउन सीढ़ियों से नीचे आए अपने लिविंग रूम में, बैठक के कमरे में। चुन्नी वॉज अबाउट टू लीव, चुन्नी जाने ही वाला था, बट सीइंग बिपिन बाबू अपीयर ही टर्न राउंड होपफुली, लेकिन जैसे ही उसने बिपिन बाबू को आते हुए देखा तो वो आशा के साथ वापस मुड़ा। बिपिन बाबू डिडंट वेट अबाउट द बुश, बिपिन बाबू ने सीधे तथ्य पर बात की। ये डिडंट बीट अबाउट द बुश एक मुहावरे के रूप में यहाँ पर ये सेंटेंस बोला गया, जिसका मीन्स है कि बिपिन बाबू ने सीधे जो तथ्य था, पॉइंट था, उस पर ही बात की। लिसन चुन्नी सुनो, आई वॉन्ट टू आस्क यू समथिंग, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। यू हैव अ गुड मेमोरी, तुम्हारी एक अच्छी याददाश्त है, एंड यू हैव बीन सीइंग मी ऑफ एंड ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम, और आप मुझे लंबे समय से बार बार देखते रहे हो। जस्ट थ्रो योर माइंड बैक एंड टेल मी डिड आई गो टू रांची इन 58, जस्ट थ्रो, कि ठीक से अपना दिमाग लगाओ और मुझे बताओ क्या मैं 1958 में रांची गया था। चुन्नी सेड, चुन्नी ने कहा 58, इट मस्ट हैव बीन 58 और वॉज इट 59, कि हाँ ये ज़रूर 58 ही या 59 की बात होगी जब आप रांची गए थे। यू आर श्योर, तुम्हें पूर्ण विश्वास है, दैट आई डिड गो टू रांची, कि मैं रांची गया था। चुन्नीज लुक ऑफ अमेजमेंट वाज नॉट अनमिक्स्ड विद वरी, चुन्नीज लुक ऑफ अमेजमेंट, अमेजमेंट मीन्स आश्चर्य, वाज नॉट अनमिक्स्ड, कि चुन्नी का चेहरा आश्चर्य और चिंता से भर गया था। डू यू मीन यू हैव डाउट्स अबाउट हैविंग गॉन एट ऑल, क्या तुम्हारा मतलब है कि आपको अपने जाने के विषय में कोई संदेह है, डाउट्स है। डिड आई गो, क्या मैं गया था। डू यू रिमेंबर क्लियरली, क्या तुम्हें रिमेंबर याद है क्लियरली, स्पष्ट रूप से, कि मैं रांची गया था। चुन्नी सैट डाउन ऑन द सोफा, चुन्नी सोफे पर बैठ गया। फिक्स्ड बिपिन बाबू विद अ लॉन्ग हार्ड स्टेयर एंड सेड,
कि चुन्नी सोफे पर बैठ गया और लंबे समय तक कड़ी नज़रों से एकटक घूरते हुए उसने कहा, स्टेयर मीन्स घूरते हुए, सेड कहा, बिपिन, हैव यू टेकन टू ड्रग्स और समथिंग, कि बिपिन क्या आपने कोई नशीली दवाएं या कुछ और लेना शुरू कर दिया है? एज फार एज आई नो, जहाँ तक कि मैं जानता हूँ, यू हैड अ क्लीन रिकॉर्ड, तुम्हारा एक साफ सुथरा रिकॉर्ड रहा है, वेयर सच थिंग्स वर कंसर्न्ड, साफ सुथरा रिकॉर्ड है, मैं जानता हूँ। आई नो दैट old friendship don't mean much to you but at least you have had a good memory, कि पुरानी मित्रता का आपके लिए कोई विशेष महत्व नहीं है, बट कम से कम तुम्हारी याददाश्त तो अच्छी है। यू कांट रियली मीन दैट यू हैव गोटन अबाउट द रांची ट्रिप, यू कांट रियली मीन, तुम्हारा यह मतलब तो नहीं हो सकता कि तुम रांची की यात्रा के बारे में भूल गए हो। बिपिन बाबू हैड टू टर्न अवे फ्रॉम चुन्नीज इनक्रेडुलस स्टेयर, बिपिन बाबू ने चुन्नी की अविश्वसनीय घूरती निगाहों से मुंह फेर लिया। इनक्रेडुलस स्टेयर्स मीन्स अविश्वसनीय दृष्टि से। डू यू रिमेंबर व्हाट माई लास्ट जॉब वाज, क्या तुम्हें याद है कि मेरी इससे पहली जो जॉब थी वो क्या थी? आस्क्ड चुन्नीलाल ने पूछा कि मेरी लास्ट या अंतिम नौकरी क्या थी, क्या तुम्हें पता है? ऑफ कोर्स, हाँ, वास्तव में। यू वर्क इन अ ट्रैवल एजेंसी, कि तुम एक ट्रैवल एजेंसी में काम करते थे। यू रिमेंबर दैट एंड यू डोंट रिमेंबर दैट इट वॉज आई हु फिक्स्ड अप योर रेलवे बुकिंग फॉर रांची। यू रिमेंबर दैट, तुम्हें यह तो याद है, लेकिन क्या तुम्हें ये याद नहीं है कि मैंने ही तुम्हें रांची के लिए रेलवे पर टिकट बुक कराए थे? आई वेंट टू द स्टेशन टू सी यू ऑफ, और मैं तुम्हें छोड़ने के लिए स्टेशन गया था। वन ऑफ द फैंस इन योर कंपार्टमेंट वाज नॉट वर्किंग, और तुम्हारे कंपार्टमेंट में एक फैन काम नहीं कर रहा था। तुम्हारे कंपार्टमेंट में या डिब्बे में एक फैन काम नहीं कर रहा था। आई गोट एन इलेक्ट्रीशियन टू फिक्स इट, और मैं तुम्हारे डिब्बे में, तुम्हारे कंपार्टमेंट में एक इलेक्ट्रीशियन को उस फैन को फिक्स करने के लिए ले गया था। हैव यू फॉरगॉटन एवरीथिंग, क्या तुम सब कुछ भूल गए हो? वट एवर इज़ द मैटर विद यू, तुम्हारे साथ क्या हुआ है, क्या हो गया है तुम्हें? यू डोंट लुक टू वेल, तुम ठीक नहीं लग रहे हो। यू नो, तुम जानते हो। बिपिन बाबू साइड एंड शूक हिज हेड, बिपिन बाबू ने साय, दुख की आह भरी और अपना सिर को सूक मीन्स हिलाया। आई हैव बीन वर्किंग टू हार्ड, कि मैं बहुत कठिन परिश्रम कर रहा हूँ। ही सैड एट लास्ट, उसने अंत में कहा। दैट मस्ट बी द रीज़न, यही कारण हो सकता है कि मैं आजकल बहुत कठिन परिश्रम कर रहा हूँ, इसलिए मेरे साथ ऐसी समस्या हो रही है। मस्ट सी अबाउट कंसल्टिंग अ स्पेशलिस्ट, कि तुम्हें किसी स्पेशलिस्ट या विशेषज्ञ को दिखाना चाहिए। डाउटलेस इट वॉज बिपिन्स कंडीशन विच मेड चुनीलाल लीव विदाउट मेंशनिंग एनीथिंग अबाउट अ जॉब। निसंदेह, डाउटलेस, निसंदेह, ये बिपिन बाबू की कंडीशन, ऐसे हालात थे कि चुन्नीलाल अपनी नौकरी की बात किए बिना ही वहाँ से चला गया। परेश चंद was a young physician with a pair of bright eyes and a sharp nose. परेश चंदा, चमकीली आंखें व पैनी नाक वाला एक युवा डॉक्टर था। फिजिशियन, एक डॉक्टर था। ब्राइट आइज, चमकीली आंखों वाला, एंड शार्प नोज, एक तेज नाक वाला, पैनी नाक वाला। ही बिकेम थॉटफुल व्हेन ही हर्ड अबाउट बिपिन बाबू सिम्टम्स, जब उसने बिपिन बाबू के सिम्टम्स को सुना, बिपिन बाबू के बारे में सुना, लक्षण को सुना, सिम्टम्स लक्षणों को सुना, तो वह विचार में पड़ गया। डॉक्टर चंदा, सैड बिपिन बाबू ने कहा, डेस्परेटली, निराशाजनक या निराशपूर्वक, यू मस्ट क्योर मी ऑफ दिस हॉरिबल इलनेस, क्या तुम मुझे इस हॉरिबल, इस भयानक बीमारी से सही कर सकते हो?
आई कांट टेल यू हाउ इट इज़ अफेक्टिंग माई वर्क। मैं तुम्हें नहीं बता सकता हूँ कि यह बीमारी या यह चीज़ मेरे काम पर कितना प्रभाव डाल रही है। डॉक्टर चंदा सूक हिज हेड। डॉक्टर चंदा ने अपना सिर हिलाया। यू नो, तुम जानते हो। यू नो वॉट? यू नो वॉट? क्या तुम जानते हो मिस्टर चौधरी? ही सेड। उसने कहा, मिस्टर चौधरी क्या तुम जानते हो? आई हैव नेवर हैड टू डील विद अ केस सच एज योर्स। कि मैंने कभी भी ऐसा केस डील नहीं किया या ऐसा केस मेरे सामने कभी नहीं आया जैसे कि तुम्हारा है। फ्रैंकली दिस इज़ क्वाइट आउटसाइड माई फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस। फ्रैंकली, उसने स्पष्ट रूप से कहा कि ये मेरे अनुभव क्षेत्र से बिल्कुल बाहर है। बट आई हैव वन सजेशन। लेकिन मेरे पास एक सुझाव है। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता इफ़ कि इट विल वर्क, यह काम करेगा या नहीं। बट किंतु इट्स बर्थ आ ट्राई, लेकिन यह उचित होगा कि इसका कोशिश की जाए। इट कैन डू नो हार्म, इट कैन डू नो हार्म, इसके करने से कोई हानि भी नहीं होगी। बिपिन बाबू लीन्ड फॉरवर्ड एनेक्सियसली। बिपिन बाबू लीन्ड मीन्स झुक गए, फॉरवर्ड आगे को, एनेक्सियसली उत्सुकता के साथ। एज फॉर एज आई कैन मेक आउट, कि जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ। आई एज फार एज आई कैन मेक आउट, कि जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ। सैड डॉक्टर चंदा, डॉक्टर चंदा ने कहा। एंड आई थिंक यू आर ऑफ द सेम ओपिनियन, और आई थिंक मेरा विचार है कि तुम्हारा भी मेरे ऐसा ही ओपिनियन, यही विचार होगा। यू मस्ट हैव बीन टू रांची, कि तुम्हें एक बार फिर, यू मस्ट हैव बीन रांची, कि तुम रांची जरूर गए होंगे। बट ड्यू टू सम अननोन रीज़न, लेकिन कुछ अज्ञात कारणों से द एंटायर एपिसोड हैज़ स्लिप्ड आउट ऑफ योर माइंड, कि पूर्ण एपिसोड या पूर्ण प्रसंग जो है वो आपके दिमाग से निकल गया है। वॉट आई सजेस्ट इज़ दैट यू गो टू रांची वंस अगेन, कि मेरा सजेशन ये है, मेरा सुझाव ये है कि तुम्हें एक बार फिर रांची जाना चाहिए दोबारा। द साइट ऑफ द प्लेस में रिमाइंड यू ऑफ योर ट्रिप, कि वहाँ के जो साइट हैं, दृश्य हैं उस प्लेस, उस स्थान के, वो तुम्हें उस यात्रा के बारे में सब याद दिला देंगे। दिस इज़ नॉट इम्पॉसिबल, यह असंभव नहीं है। मोर देन दैट आई कैन नॉट डू एट द मोमेंट, इससे बेहतर कि मैं इस समय और कुछ न कर पाऊँ। इससे अच्छा होगा कि तुम अपनी यात्रा पर जाओ। इससे अधिक इस क्षण में और कुछ नहीं कर सकता हूँ। आई एम प्रेस्क्राइबिंग अ नर्व टॉनिक एंड अ ट्रांक्विलिसर, कि इस समय मैं तुम्हारे लिए कुछ स्नायु संबंधी टॉनिक तथा मस्तिष्क को शांत करने वाली दवाइयाँ लिख रहा हूँ। प्रेस्क्राइबिंग दे रहा हूँ या लिख रहा हूँ, टॉनिक कुछ। स्लीप इन एसेंशियल, नींद अवश्य है। और द सिम्टम्स विल गेट मोर प्रोनाउंस्ड, और जो सिम्टम्स हैं वो लक्षण हैं और भी गंभीर हो जाएंगे अगर तुम सही से नहीं सोए। बिपिन बाबू फेल्ट समवाट बेटर द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह बिपिन बाबू ने समवाट कुछ हद तक अच्छा महसूस किया। आफ्टर ब्रेकफास्ट करने के बाद ही रैंग अप हिज ऑफिस, उन्होंने अपने ऑफिस में कॉल किया। गेव सम इंस्ट्रक्शन, कुछ सुझाव दिए। एंड देन प्रोक्योर्ड अ फर्स्ट क्लास टिकट फॉर रांची फॉर द सेम इवनिंग, और फिर उसी शाम रांची जाने के लिए प्रथम श्रेणी की टिकट हासिल कर ली। प्रोक्योर्ड हासिल कर ली। ओके स्टूडेंट, तो थर्ड पार्ट आपका आज कंप्लीट हो गया है। अब आपका बचा है फोर्थ पार्ट, जो हम नेक्स्ट वीडियो में उसकी स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू, टेक केयर।